तो 5 मिलियन तैयार हैं। हमारा ये काम तो बहुत ही आसानी से हो गया है। बहुत अच्छे। आप बेफिक्र हो जाए खाला। मैंने तुम्हें जो वक्त बताया है उस पर उन्हें कॉल करो और फिर रकम लेने के बाद औरत को ठिकाने लगा दो। तो क्या वाकई से खत्म कर दे? जान छुड़ाने का यही बेहतरीन तरीका है। सफाया करो, काम होने के बाद कोई निशान तक न छोड़ना। क्या हुआ? क्या उन्होंने रकम का बंदोबस्त कर लिया? हाँ, कर दिया। एक बहुत बड़ी रकम बहुत ही जल्दी मेरे पास आने वाली है। खूब। मगर तुम कीमत वसूल करने के बाद मेरी बहन को आजाद छोड़ दोगी? क्या तुम्हारी बहन अब तुम्हारे लिए कीमती हो गई? जब उस पर तशद्दुद हुआ वो ठीक था। मगर मैं... बस करो। अपने बच्चों वाले जहन से मुझे कोई नसीहत ना करना। अब तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं है। चलो जाओ यहां से। मैंने अपने जासूस को खबर कर दी है। जैसे ही कुछ मालूम होगा वो कॉल करेगा, फिक्र मत करें। हेलो, रुको मैं तुमसे बाहर जाकर बात करती हूँ। अगर चाय नहीं पसंद तो क्या कॉफी बना लाऊं तुम्हारे लिए? चाय ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। फिरात आया है। वहाँ सब मौजूद थे, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती थी। शायद कोई मेहमान आया है। उस पुलिस वाले का नाम सुना था मैंने। तुम उस बात को लेकर फिर से शुरू हो गए। बस कर दो। ठीक है, माफी चाहता हूँ। क्या आज तुमसे मिल सकता हूँ मैं? बहुत याद आ रही है। मैं आज तुमसे नहीं मिल सकती, यहाँ मुझे बहुत काम है। अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ कब मिलेंगे हम? हमेशा यही कहती हो कि मसरूफ हूं मैं। कम से कम शाम में 5 मिनट के लिए ही मिल लो। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। ठीक है, समझ गया मैं। ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। फिर से तुम्हारा मुंह लटक गया मिस्टर रोमियो। बस करो। ये क्या है? ये कैसा रवैया है? गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? मैं जब भी कॉल करता हूँ वो पुलिस वाला नेस्लिहान के साथ होता है। उसे अकेला ही नहीं छोड़ता। अगर रस्सी जरा सी ढीली छोड़ी तो मेरे हाथ से निकल जाएगी वो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें उससे जलन हो रही है मेरे भाई। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। जेलस नहीं हो रहा मैं। ना उससे बात कर सकता हूँ, ना उससे मिल सकता हूँ। ये ना करो, वो ना करो। अब और नहीं, कोई ऐसा हल ढूंढना होगा मुझे कि सारा मसला ही खत्म हो जाए। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उस मुलाजमा को मेरे सामने हथियार डालने ही होंगे। देखना पछताएगी, और ऐसा करने का बस एक ही तरीका है।
कॉल आ रही है। बोलो अहमद। मैंने छानबीन की है इंस्पेक्टर। कतालका में इसके कुछ गोदाम मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है और वो गोदाम काफी टाइम से बंद है। इस बात से लगता है कि आपको जिसकी तलाश है वो यकीनन उसी गोदाम में ही होगी। ठीक है, तुम मजीद छानबीन करो और मुझे खबर करना। हमें इंतजार करना होगा, इन मामलात में थोड़ी देर लगती है। ये किसी और केस के बारे में है, मुझे बात करनी होगी। कहाँ जा रहे हो? मुखबर ने जो गोदाम बताया वो चेक करने। लेकिन फिरात यहाँ ये इंतजार लोग कोई मजाक नहीं है। फिरात पुलिस में है, ये पता चलने पर वो भाभी को कत्ल कर देंगे। बिल्कुल नहीं, तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खतरे में नहीं हूँ। सहर, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जो जगह मुखबिर ने बताई है वहाँ जा रहे हैं हम लोग। ये बहुत खतरनाक है, वो लोग काफी प्रोफेशनल हैं। क्या नहीं देखा तुमने? हमें इंतजार करना होगा। इकबाल साहिबा के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, हम इंतजार नहीं कर सकते। फिरात, हमें जाना होगा। सहर, रुक जाओ। मेरी सर, सुनकर अफसोस हुआ। शुक्रिया। खुशामदीद इंस्पेक्टर। थोड़ी देर में आने वाला है इंस्पेक्टर। तुम इतनी परेशान क्यों हो? आने वाला इंस्पेक्टर। वो सख्त मिजाज का आदमी है। वो पुलिस में अपने बेरहम फैसलों की वजह से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं मैं कि बिल्कुल आफियत रहेगी। इंशाअल्लाह। ये कौन है? इसने क्या किया है? इसने अपनी एक्स वाइफ को पीटा है। देखो, बिल्कुल खामोशी है। वो कुछ प्लान बना रहे हैं। वो हमें मारकर खड्डे में दफन कर देंगे और हमें बचाने कोई नहीं आएगा। देखना, हम यहाँ इसी तरह गुट गुट कर मर जाएंगे। वैसे जो तुम्हारा नाम और मर्तबा है ना, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल क्रिमिनल से नहीं डरते। वो बस हमारी लाशें ही यहाँ से लेकर जाएंगे। मैं तुमसे कह रही हूँ, सुन रही हो तुम? हाँ, अगर उन्होंने रहम खाया तो हमें समंदर में भी फेंक सकते हैं। हम बर्बाद हो गए। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम कुछ कहती क्यों नहीं? मैं कह रही हूँ कि वो हमें कत्ल कर देंगे। तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। चुप नहीं रह सकती। अगर तुम ये सोच रही हो कि क्रीम आकर तुम्हें बचा लेगा, तो इसका कोई चांस नहीं। मैंने कोशिश की थी, देखो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मेरे घर वालों ने तावान दिया, इन्होंने नहीं छोड़ा मुझे।
ये लोग बहुत जालिम हैं। हम दोनों यही मर जाएंगे। बहुत हो चुका, रोना बंद करो। अगर तुम्हें रहम खाना है तो अपने आप पर खाओ। मैं इकबाल करीमली हूँ और इन हालात के साथ मैं लड़ सकती हूँ। और मैं गुर्बत से निकलकर उस बड़े खानदान का हिस्सा बनी हूँ। तुम जिस खौफ की बात कर रही हो उसे मैं कई बार पानी में घोल के पी चुकी हूँ। मैंने खुद में छुपे सांपों को पाला पोसा, अपने हाथों से उन्हें दूध पिलाया, परवरिश करती रही उनकी मैं। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसकी रगों में उन सांपों का जहर उतार दूंगी मैं। समझ गई तुम? यमान करीमली का एतमाद जीतने वाली मैं हूं। उस मेंशन का दिल और जुबान भी मैं हूं। मैंने पहले केसर जैसी उस औरत को जो उस नागिन जहर की बहन थी अपने हाथों से दफन किया। हराया नहीं जा सकता मुझे, कोई नहीं हरा सकता। मुझे जान गई तुम, क्या समझी? बताओ, तुमने अपनी बीवी पर हमला क्यों किया था? जब कोई औरत तलाक लेती है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो ये नहीं कह सकती कि मैं तलाक याफ्ता हूं, जो मेरा दिल चाहेगा मैं करूंगी। माशरे में इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है और ऐसी औरत को मुझे सबक सिखाना आता है और यही मैंने किया। बकवास बंद करो, यहाँ तुम्हारा गुस्सा नहीं चलेगा। यहाँ पुलिस है, कानून है, वो हिफाजत में है। उसे छूने की कोशिश भी मत करना, समझे? तो मेरी इज्जत कानून के खिलाफ कैसे हो गई? वो औरत मेरी पिछली बीवी है, उसे मेरी हर बात माननी होगी, वरना क्या करोगे तुम? हाँ, क्या हो गया? क्या करोगे? क्या करोगे तुम? हाँ, बीवी है ना तुम्हारी? इंस्पेक्टर, क्या करोगे? गोली मार दोगे उसे, जान लोगे उसकी? इंस्पेक्टर रुक जाओ, तुम इस आदमी को मार दोगे। तुम जिम्मेदार थे, तुम ही जिम्मेदार थे उसकी इज्जत और वकार के। तुम होते कौन हो? क्या समझते हो? रुक जाओ इंस्पेक्टर। बोलो। इब्राहिम, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम्हारी नजर में औरत की कोई इज्जत नहीं है। उससे मारने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया? उस पर हाथ उठाने वाले तुम होते कौन हो? छोड़ो। तुम्हारी नजर में औरत की कोई इज्जत नहीं है। तुम जैसे लोग मौत के हकदार हैं, कमजोर इंसान। इंस्पेक्टर, खुदा के लिए रुक जाएं। इंस्पेक्टर आ गए हैं।
मुखबर ने जिन गोदामों का बताया ये उनमें से एक है। लेकिन क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि वो यहीं पे होंगी? मैं जाकर चेक करूंगा। फिरात का इंतजार करना चाहिए हमें। यूं अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। अगर उनको फिरात का पता चल गया तो हम भाभी को खो देंगे। नहीं प्लीज मत जाओ तुम, इंतजार कर लेते हैं। यही इंतजार करो सुकून से, और मेरे पीछे बिल्कुल मत आना। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। तू हिफाजत फरमा अल्लाह, अल्लाह खैर फरमा। पिस्टल, पिस्टल नहीं है इसके पास तो। तुम्हें मना किया था ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? बहुत खौफजदा थी कि कुछ हो तो नहीं गया तुम्हें कहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। तुम जख्मी तो नहीं हुए ना? मैंने गोलियों की आवाज सुनी तो लगा तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तुम्हारे पास तो गन भी नहीं थी यमन। यमान, सहर, ठीक हो तुम लोग? हम ठीक हैं। ये? हाँ, जिंदा है। इसने मुझे देखते ही गोली चला दी थी तो मैंने इसे निहत्था कर दिया, लेकिन भाभी यहाँ नहीं है। अगर इन गोलियों में से कोई एक तुम्हें लग जाती, अगर तुम्हें कुछ हो जाता। सहर ठीक कह रही है, तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। हर चीज बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। यहां मंशियात हैं। चलो बाहर निकलते हैं, जरा ताजा हवा में। उठ जाओ, मैं कह रहा हूं उठो। ठहर जाओ भाई। इकबाल करीमली कहाँ है? कहाँ रखा है तुमने उसे? बताओ। मैं तो यहाँ का गार्ड हूं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इकबाल करीमली कहाँ है? तुम्हें रुकने के लिए कहा, तुम नहीं रुकी।
और एक बार फिर रेंज में आ गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता। इस बार तो तुम भी रेंज में आ गए थे इन लोगों की, तो मैं कैसे रुक सकती थी यमान? नहीं रुक सकती थी। और अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो, अगर तुम जख्मी हो गई तो? तुम्हारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हेलो, मेरी बात सुनो। सब कुछ ठीक तो है? वहां कोई मसला तो नहीं ना? शाबाश। अब करीमली को कॉल करो। तुम उसे समंदर के पास वाले पेट्रोल पंप पर रकम लाने का कहो। याद रखना, ये सारा काम बहुत तवज्जो से होना चाहिए और रकम लेने के बाद करीमली को काबू में कर लेना, वरना वो कोई मुश्किल खड़ी कर देगा। मैं नहीं चाहती कि वो कोई मुश्किल खड़ी करे। यमान, फिर उस औरत को ऊंची चोटी से फेंक देना। उसकी मौत खुदकुशी नजर आनी चाहिए, कत्ल नहीं। अब वो कौन सी चोटी होनी चाहिए? वो जो आटे की मिल के करीब है वो। मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। करीमली पे खूब नजर रखना, वो हमसे कोई चालाकी ना करे। तुम मुझसे राब्ते में रहना। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे याद रखना। महलत, इंचार्ज साहिबा तुमसे मिलना चाहती हैं इसी वक्त। सुना नहीं? मैंने कहा इसी वक्त। वो आपा और यमान को कत्ल करवा देगी, कत्ल करवा देगी। ये गैंग यहाँ से मंशियात का धंधा चला रहा है। मिस इकबाल के यहाँ होने के कोई निशानात नहीं। दूसरा गोदाम भी बिल्कुल इसी की तरह खाली मिला है। क्या प्लान है? हम उनके करीब पहुंच चुके हैं। वो जरूर कोई गलती करेंगे। वैसे ये जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं।
अगर इनके किसी आदमी ने देख लिया तो वो फौरन गोली चला देंगे। तुम शहर के साथ मेंशन चले जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। वही होंगे। हो सकता है उनको पता चला हो कि हम यहाँ हैं। अगर वो यहाँ आ गए ये नामुमकिन है यमान, फिक्र मत करो। हेलो, कहाँ हो तुम? बताओ। ये मामला इतना आसान नहीं है करीमली, और इंतजार करना होगा। तुम्हारी भाभी तुम्हें वापस मिल जाएगी। 2 घंटे में तुम्हें बता दिया जाएगा कि रकम कहाँ लानी है। और हाँ, पुलिस को इस बारे में नहीं बताना, वरना भारी कीमत चुकाओगे। अब मेरी सुनो, अगर भाभी के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो, सुना तुमने? एक बाल को भी नुकसान। फोन बंद कर दिया उसने। वो जब तुम्हें कोई लोकेशन बताए तो मुझे इत्तला करना और राब्ते में रहना। परेशान मत हो प्लीज, हर चीज ठीक हो जाएगी, बस कुछ घंटों की बात है। इकबाल साहिबा जिया भाई को वापस मिल जाएंगी। चलो वापस जाओ। मैं वापस ना जाऊं तो क्या होगा? क्या कर लोगे तुम? क्या वो तशद्दुद काफी नहीं था? कत्ल कर दोगे मुझे? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कोशिश करके देख लो, क्योंकि तुम्हें रकम लेने के लिए मेरी जरूरत है। तुम कुछ कर ही नहीं सकते। इकबाल करीमली हूं मैं, यमान करीमली की भाभी। मेरे साथ किए गए तुमसे हर सुलूक का बदला लेगा यमान। वो तुम सबको मार देगा, समझ गए तुम? याद रखना, तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ इकबाल करीमली, हम तो डर गए। चलो अब तुम वापस जाओ। हंस लो, अच्छी तरह हंस लो। जब यमान तुम्हारी जान लेगा तब भी ऐसे ही हंसना। जाहिर अगर हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो वो हम पे हंसेगा। मैंने ठीक सुना है क्या? पूरे थाने में इसी की बात हो रही है। सर अली ने बीवी की पिटाई करने वाले को मारा है। ओ शाबाश, बहुत सही किया। तुम ठीक कह रहे हो, मगर वो इंस्पेक्टर भी उसी वक्त आ गया। वो क्रास के भाई के हवाले से तफ्तीश करने के लिए आया है यहाँ पर।
मगर अफसोस कि उसने सब कुछ देख लिया। इंस्पेक्टर, वो तुम्हें बुला रहे हैं। इंस्पेक्टर, काश तुम इस वक्त अपना बयान नहीं देते। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं अपना बयान दूंगा। वो ठीक है, मगर तुम्हें उसके साथ बिल्कुल उलझना नहीं चाहिए था। तुम्हें पता है वो भी इंस्पेक्टर है। घंटे हो गए, अभी तक कॉल नहीं आई उनकी। परेशान ना हो, कॉल आ जाएगी उसकी। हेलो करीम ली, कान खोलकर सुनो। तुम्हें 3 बजे समंदर वाले रोड के पास जो पेट्रोल पंप है वहां पहुंचना होगा। और कोई चालाकी मत करना, वरना तुम्हें अपनी भाभी की लाश मिलेगी। क्या कहा उसने? एड्रेस दिया कोई? मेरे बगैर जा रहा है। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या कहा है उसने? वक्त नहीं है, मुझे अभी जाना होगा। अकेले नहीं जाने दूंगी तुम्हें। बात करने का वक्त बिल्कुल नहीं है, बुरा ना मानो तो। अगर तुम होते तो जाने देते मुझे। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे साथ होने पर भी नहीं जा पाऊंगा। तुम्हें एक बार फिर खतरे में नहीं डाल सकता, और अगर यही रहा तो भाभी प्लीज मेरे साथ ज्यादती मत करो, जाने दो मुझे। भाई बात सुनिएगा मेरी। जी मिस सहर। अपनी गन दीजिएगा मुझे प्लीज। तुम्हें इस दफा इसके बगैर जाने की इजाजत नहीं दूंगी। तुम्हें कुछ हो जाए ऐसा नहीं चाहती हूं मैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि एहतियात करो, इकबाल साहिबा को खैरियत से वापस ले आओ। मैं और जिया भाई तुम्हारा इंतजार करेंगे यहाँ। जब तुम वापस आओगे तो ये गन हम इन्हें वापस कर देंगे। तुम बस एहतियात करना। अच्छा, मेरे पास खुद को महफूज रखने की कई वजूहात हैं।
जाओ अपनी जगह से। मुझे रात के खाने में बकलावा चाहिए और कीमे के पेटिस भी चाहिए। तुम में से एक कैंटीन जाकर क्रीम ले आए। आज तुम्हारी बहन का दिन है। जेल वाली मेहलत कल से मलिका मेहलत बन जाएगी। जो मुझे तंग करेगा मैं उसका मुंह पैसों से भरकर बंद कर दूंगी। काम करो सुस्त औरतों, यहाँ आज मुझे जश्न मनाना है, समझी तुम लोग? मुझे यमान को बताना होगा, वो उसे कत्ल कर देंगे। सोचो सुहाल, सोचो। लड़की, तुम वहां बैठी क्या कर रही हो? उठो, मेरे लिए चाय बनाओ। जी बनाती हूँ। हाथ जल गया। तुम्हारा ध्यान किधर है लड़की? अपना हाथ जला दिया। तुम एक चाय भी नहीं बना सकती? दफा हो जाए इधर से। अच्छा ठीक है, मैं जाकर अपना हाथ धो के आती हूँ। बात सुनो, मुझे तुम्हारी छोटी सी एक मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए? मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। मुझे किसी को मैसेज भेजना है, 1 सेकंड लगेगा बस। ये क्या कह रही हो? बिल्कुल भी नहीं, जाओ किसी और से मदद ले लो। दोनों मैं तुम्हारी मेहनत करती हूँ। देखो, अगर बहुत अहम बात ना होती तो मैं तुमसे हरगिज ना कहती। प्लीज मेरी बात मान जाओ, जिंदगी और मौत का मसला है। क्या तुम मेहनत के लिए काम नहीं करती? उससे जाकर फोन लो। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आ सकती। देखो बात सुनो, शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि इस मैसेज के बाद मुझे बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। मैं तुम्हें भी हिस्सा दूंगी, फिर तुम्हें यहाँ किसी के नखरे उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हें बस मुझे अपना फोन देना है। क्या कहती हो? ये लो मेरा फोन। तुम्हें जिसकी तलाश है उसे सेले में आटे की मिल के करीब वाकई चोटी से नीचे फेंक देंगे। जो जगह तुम्हें बताई गई है वहां पर नहीं। हेलो फिरात, मुझे एक टेक्स्ट मिला है। जिसने भेजा है वो कह रहा है कि अगवा करने वाले भाभी को कत्ल कर देंगे। वो उनको सेले में आटे की मिल के करीब वाकई चोटी से नीचे फेंक देंगे। ये कोई साजिश भी हो सकती है। हो सकता है वो तुम्हें आखिरी मिनट पर वहां रकम लाने के लिए कह दें। अगर ऐसा है तो मैं पहले रिस्क लेना चाहूंगा। यमान, ध्यान से, ये फैसले जल्दबाजी में लेने वाले नहीं हैं। मुझे इसी वक्त फैसला करना होगा। या तो मैं सेले में मौजूद आटे की मिल पर जाऊं या फिर समंदरिया रोड पर वाकई पेट्रोल पंप पर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन और क्यों तुम्हें आखिरी वक्त पर इस तरह मैसेज कर रहा है? तुम समंदरिया जाओ, मैं सेले जाऊंगा। अगर हम 2 मुख्तलिफ जगहों पर होंगे तो भाभी को बचाने का चांस ज्यादा होगा। राब्ते में रहना तुम। हाँ तो मिस्टर अली, मैं तुम्हारे मुंह से हर बात सुनना चाहता हूं।
मैंने अपना बयान इसमें लिखवा दिया है। फाइल पढ़ ली है मैंने, मगर जैसा मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि शुरू से सब कुछ बताओ मुझे तुम, बिल्कुल शुरू से।